राहुल अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शीशे पर टपक रही थीं और बाहर का नजारा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उसके पिता की। 10 साल हो चुके थे उनके गुजरे हुए, पर आज भी उनकी यादें राहुल के दिल में ताज़ा थीं। वह गांव छोड़कर शहर जाने वाला था। नौकरी, पैसा, सुख सुविधाएं, सब कुछ वहां मौजूद था। लेकिन क्या वह सच में खुश हो पाएगा? उसकी माँ ने उसे समझाया था, बेटा, यह तेरा गांव है, यहाँ तेरे पूर्वजों की मिट्टी है। पर राहुल के लिए अब यह जगह केवल पुरानी यादों का पिटारा भर थी। अगले दिन राहुल ने अपना सामान बांध लिया। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव के कुछ लोगों ने उसे स्टेशन तक छोड़ा। ट्रेन चल पड़ी और राहुल ने खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने गांव को आखिरी बार देखा। कुछ पल के लिए उसका दिल भर आया, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया, यही सही फैसला है। शहर आकर राहुल को लगा जैसे वह एक अलग दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़-भाड़, शोर, सब कुछ उसके गांव से बिल्कुल अलग। उसे एक छोटे से कमरे में रहने की जगह मिली और जल्दी ही उसने एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। दिन बीतते गए। राहुल ने खुद को शहर की जीवन शैली में ढाल लिया। वह अब पहले जैसा साधारण नहीं रहा। उसके कपड़े, बोलचाल, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन कभी कभी रात में जब वह अकेला होता, तो उसे अपना गांव याद आता। वह अपनी माँ को फोन करता, लेकिन जल्दी ही बात खत्म कर देता, माँ, बाद में बात करते हैं, अभी काम है। एक दिन राहुल को फोन आया। उसकी माँ बीमार थीं। डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी हालत गंभीर है। राहुल का दिल धड़कने लगा। वह तुरंत गांव लौटने का फैसला करता है, लेकिन उसके बॉस ने कहा, अगर अभी छुट्टी लेकर गया तो प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। सोच समझकर फैसला करो। राहुल के मन में संघर्ष चल रहा था। क्या वह नौकरी को प्राथमिकता देगा या अपनी माँ को? आखिरकार उसने छुट्टी ली और गांव की ओर रवाना हो गया। जब राहुल गांव पहुंचा, तो उसे लगा जैसे समय थम सा गया हो। वही पुराने पेड़, वही संकरी गलियां, वही सुगंध। लेकिन उसकी माँ का घर अब उतना जीवंत नहीं लग रहा था। वह अंदर गया और अपनी माँ के पास बैठ गया। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहुल की आवाज सुनी, वे मुस्कुरा दीं। तू आ गया, बेटा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। राहुल का गला भर आया। उसे एहसास हुआ कि उसने इतने सालों में अपनी माँ को कितना याद किया होगा। वह रो पड़ा। कुछ दिनों तक राहुल ने अपनी माँ की सेवा की। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। एक शाम, जब वे दोनों छत पर बैठे थे, माँ ने कहा, तू शहर में खुश है ना? राहुल चुप रहा। आखिरकार उसने कहा, माँ, पैसा है, सुविधाएं है, लेकिन शायद खुशी नहीं। माँ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, जहाँ तेरा दिल लगे, वही रह। लेकिन याद रख, घर हमेशा तेरा इंतजार करेगा। कुछ दिनों बाद राहुल ने फैसला किया। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहने का मन बनाया। उसने अपने पिता के पुराने खेतों को संभाला, नई तकनीक सीखी और धीरे धीरे उसने गांव की प्रगति में योगदान देना शुरू किया। लोगों ने पहले उस पर शक किया, यह शहरी लड़का खेती क्या जानेगा। लेकिन राहुल ने सबको गलत साबित कर दिया। उसने ऑर्गेनिक खेती शुरू की, युवाओं को प्रेरित किया और गांव को नई दिशा दी। सालों बाद, जब राहुल अपने खेतों में खड़ा होता और दूर से बच्चों की हंसती आवाजें सुनता, तो उसे एहसास होता, यही उसकी वास्तविक खुशी थी।